हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। मित्रों, दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात की जाए तो जनजातियों की अनेक परंपराएं हैं, अनेक संस्कृति है, अनेक प्रकार के उनके जीवन से संबंधित कार्य होते हैं। उसी में ही एक उनकी संस्कृति है जिसे हम युवागृह कहते हैं। और युवागृह दरअसल होता क्या है? युवागृह एक ऐसे शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र होते हैं जिसमें जो अविवाहित युवक और युवतियां हैं, अविवाहित जो पुरुष और स्त्रियां हैं, वो प्रशिक्षण के माध्यम से, वो संस्कारों के माध्यम से, वो अपनी रीति रिवाजों के माध्यम से, वो कुछ खेल के माध्यम से, वो शिकार के माध्यम से, वो एक साथ रहकर, वो बातचीत के माध्यम से, वो संवाद के माध्यम से आगे आने वाला जीवन कैसे जीना है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक, जिसे कह सकते हैं, उसके लिए जो है एक पहले से पूर्व नियोजित जो है कहीं ना कहीं जीवन जिया जाता है। यानी युवागृह जो है वो जनजातियों में एक प्राकृतिक व्यवस्था है। यदि हम मनुष्यों के समाज को देखें तो हम लोगों ने तो एक प्रकार से आर्टिफिशियल समाज बना दिए हैं कि भाई समाज के ये नियम है, समाज में ऐसा होगा और समाज में इस प्रकार से कहीं ना कहीं विवाह पद्धतियां होंगी। लेकिन जनजातियों में एक नेचुरल, एक प्राकृतिक जो है व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और वो जनजातियों के अध्ययन करने वाले, खासकर जो एक बहुत मध्य प्रदेश में एक बड़े जो है विद्वान थे जिनका नाम था वेरियर कुलविन, जिन्होंने बड़ा अच्छा जो है उन जनजातियों पे अध्ययन किया और कहा कि जनजातियों के प्राकृतिक रूप से जो उनके अंदर अवसाद की बात की जाए या फिर उनके जो है तमाम प्रकार के विच्छेद की बात की जाए या आने वाली परिस्थितियों में तमाम प्रकार के संकट की बात की जाए, वो सबसे कम होते हैं शहरों की तुलना में, शहरी समाज की तुलना में। ऐसा क्यों? तो आइए हम लोग युवागृह के बारे में चर्चा करते हैं। युवागृह एक ऐसे सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें अविवाहित युवक और युवतियां पहले शिकार के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, अनेक प्रकार के खेल के माध्यम से बहुत सारा जो है जीवन का प्रशिक्षण लेते हैं कि आने वाले समय में जो जीवन जीना है उस जीवन के लिए कौन से महत्वपूर्ण मूल्य और कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात जो युवागृह के बारे में बताई जाती है कि उसमें जो युवक और युवतियां हैं वो संस्कृति को सीखती है, वो जो है जनजातियों की सामाजिक पद्धतियों को सीखती है, वो एक आने वाले समय में अपने लिए योग्य वर का चयन करती है, वो कुल मिलाकर जिसके साथ रहना है या जिसके साथ उनको विवाह करना है वो उसको पसंद करती है, वो उसको चयन करती है, वो उसको चुनती है। इसके अलावा जनजातीय समाज के तमाम प्रकार के सांस्कृतिक जो उनके रीति रिवाज है उनको सीखती है, जिसे कहते हैं युवागृह। अब आज के आप शहरी समाज से यदि तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से हमको बिल्कुल ही उल्टा लगेगा और हम लोग कहीं ना कहीं उसको एक टैबू मानते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं लिव इन रिलेशनशिप की, यदि मैं आपसे बात करूं LGBTQ से संबंधित कुछ बातों की, तो हमको लगेगा कि ये अप्राकृतिक है। लेकिन वही जनजातीय समाज में वो प्राकृतिक व्यवस्थाएं जो अध्ययन किए हुए महान वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसे सर्वाधिक सफल सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के रूप में माना गया है, जिसे युवागृह कहते हैं। और इन युवागृहों के माध्यम से जो अविवाहित पुरुष और महिलाएं, युवक और जो युवतियां होती हैं, वो अपने जनजाति के सारे नियम, संस्कार, सामाजिक पद्धतियां और आगे आने वाले जीवन में किसका चयन करना है, किसके साथ जो है जीवन बिताना है, किसके साथ विवाह करना है, इन सब को कहीं ना कहीं उस युवागृह के माध्यम से तय किया जाता है। यानी युवागृह में केवल एक कोई बात
नहीं होती है। युवा गृह में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और जो उनकी जनजातीय परंपराएं हैं उसमें आगे आने वाले जीवन को कैसे बिताना है, उस युवा गृह में उन सारी जो है एक प्रकार से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो युवा गृह क्या है? युवा गृह एक ऐसा सांस्कृतिक प्रशिक्षण है जिसमें अविवाहित युवक और युवतियां जो है वो आने वाले समय के लिए अपने जनजातीय समाज की संस्कृतियों से लेकर तमाम प्रकार की जीवन पद्धतियों को सीखती हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में किसके साथ विवाह करना है या किसके साथ जीवन जो है व्यतीत करना है या किसके साथ जो है आगे जीवन जो है आगे जो है किसके साथ जीवन जीना है, उस साथी का भी कहीं ना कहीं चयन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की यदि जनजातियों की बात देखी जाए तो मुड़िया और गोंड जनजाति के द्वारा जो उनका युवा गृह है वो सबसे प्रचलित है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसे घोटुल कहते हैं। अब इस घोटुल में कई परीक्षाएं होती हैं और उस परीक्षा में एक परीक्षा होती है साहस की परीक्षा। और साहस की परीक्षा का मतलब यह है कि बहुत सारे जो युवक होंगे वो एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं कि कोई शिकार हो गया या किसी को मारने की बात आ गई, मारना मतलब शिकार में ही, या फिर जो है कोई एक बहादुरी का कोई भी काम जो है, यानी कोई बड़ा पत्थर उठाना है या फिर जो है शिकार में किसी जो है एग्जैक्ट सटीक निशाना जो है कहीं ना कहीं जो है, या निशानेबाजी की बात की जाए, तीरंदाजी की बात की जाए, यानी जो भी साहस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखा देगा वो जो है कहीं ना कहीं इस घोटुल युवा गृह में उसका जो है कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है इस घोटुल युवा गृह के अंतर्गत माना जाता है। यानी एक प्रकार से चयन पद्धति है और उस चयन पद्धति का एक बहुत बड़ा मानक है साहस। यदि और भी बहुत महत्वपूर्ण और भी बहुत सारी बातें हैं घोटुल में, लेकिन यदि बात की जाए, यदि ये गोंड जनजाति और मुड़िया जनजाति, मुड़िया जो है बस्तर के भी बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, गोंड जनजाति नर्मदा के दोनों किनारों पर पाई जाती है। और मैं इन जनजातियों का एक प्रकार से यहाँ पर आपको एक मैप भी बना देता हूं ताकि इनके साथ साथ जनजातियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर देंगे साथ साथ कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। यानी देखा जाए तो कौन कौन सी यहाँ पर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अब देखिए यहां पर यदि गोंड जनजाति की बात की जाए तो गोंड जनजाति जो है ये नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पाई जाती है। इसी प्रकार ओरांव की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनके युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं और इस युवा गृह में युवक और युवतियां कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रशिक्षण जो है उसमें कई प्रकार है सांस्कृतिक प्रशिक्षण में उसको सीखते हैं और कहीं ना कहीं उस